24 दिन के बाद विश्व गुरु आए और फिर से भारत को ही कतार में खड़े रहने के लिए भावनात्मक एक्सप्लॉयटेशन कर लिए। कब तक आप दया का पात्र बनिएगा और भीख मांगिएगा। 12 सालों के अंदर कभी किसानों के लिए लाइन लग गई, 1100 किसान मर गए। कभी नोटबंदी में 400 लोग मर गए, उसके लिए लाइन लग गई। कभी डीजल के लिए लाइन लग गई, कभी खाद के लिए लाइन लग गई, कभी शमशान में लाश जलाने की लाइन लग गई। ईरान हमेशा अपना दोस्त माना है भारत को। ऐसे परिस्थिति में भारत को इस युद्ध को रोकने के लिए और शांति के प्रयास के लिए बहुत मजबूत पहल और कदम उठाने की जरूरत है। एक बात समझिए, मिडिल ईस्ट कंट्री में जब वार हुआ तो ये बिल्कुल परिस्थितियों का मूल्यांकन पहले से किया जा रहा था कि जब भी कोई वार होता है तो उसका पूरा बेनिफिट उद्योगपति, पूंजीपति और मुनाफाखोरों को और किसी न किसी नेताओं को होता है। और उसका फायदा पहले भी जब संकट आया कोरोना, तो उसमें आप याद कीजिए दवाई के संकट, रेमडेसिविर 1 लाख में मिलते थे लंबे समय तक। आज तक कोरोना के बाद रेलवे से लेके कई ऐसी चीजें आज भी देश में संकट का विषय है। इतना बड़ा विवाद और युद्ध जहां भारत के साथ पूरा रिश्ता ईरान का और मिडिल ईस्ट कंट्री का है, हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है। 24 दिन के बाद विश्व गुरु आए और फिर से भारत को ही कतार में खड़े रहने के लिए भावनात्मक एक्सप्लॉयटेशन कर लिए। कब तक आप दया का पात्र बनिएगा और भीख मांगिएगा। 12 सालों के अंदर कभी किसानों के लिए लाइन लग गई, 1100 किसान मर गए। कभी नोटबंदी में 400 लोग मर गए, उसके लिए लाइन लग गई। कभी डीजल के लिए लाइन लग गई, कभी खाद के लिए लाइन लग गई, कभी शमशान में लाश जलाने की लाइन लग गई। आप अब बेटी माँ बहनों के किचन के लिए लाइन लग गई। दवा महंगा हो गया कई 100 गुना, डीजल महंगे हो गए, लगभग सामान महंगे हो गए। तो जरा आप हमको बताएं कि महिलाओं पे लाठी चल रही है, 4000 8000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो रेहड़ी ठेरी पटरी वाले लोग हैं, जो चाउमीन, पूरी सब्जी, लिट्टी चोखा, कचौड़ी, जलेबी ऐसी चीजें बना करके करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में अपनी रोजगार कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि उनके पास ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर की कमी हो रही है। जिंदगी पर हमला है। और ये महंगाई कोई 2-4 दिन नहीं है। ईरान के एक खेप या एक खपत भेज देने से हमारी परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम चुनाव, बंगाल, असम के चुनाव तक यदि सांस ले भी लें दिखाने के लिए, इस चुनाव के बाद हमारी वो परिस्थितियां आएंगी कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमी कितना ज्यादा बुरा असर करेगा और महंगाई कहां बढ़ेगी। और ट्रंप की सनकीपन, कभी ईरान खत्म कर रहे हैं, कभी लास्ट कर रहे हैं और कभी हमको सहयोग करिए। इस 2 तरह की बातें। तो एप्स्टीन के लोगों से, ट्रंप से आप क्या उम्मीद करिएगा इस हिंदुस्तान में। और निश्चित रूप से ईरान हमेशा अपना दोस्त माना है भारत को। ऐसे परिस्थिति में भारत को इस युद्ध को रोकने के लिए और शांति के प्रयास के लिए बहुत मजबूत पहल और कदम उठाने की जरूरत है। ये नेता लोग तो बच जाते हैं, भारत के आम लोगों की जिंदगी नासूर बन जाती है। और इस युद्ध में भी आम लोग ही पिसने वाले हैं और पिस रहे हैं। बेटियों, बच्चों, बच्ची के पढ़ाई का
संकट आ गया, बच्चों की पढ़ाई का संकट आ गया। तो जब बच्चों को पढ़ाई का संकट स्कूल कॉलेजेज में आएगा, हॉस्टल में नहीं रहेंगे, तो फिर क्या परिस्थिति आएगी। और नियम ये बनाया जा रहा है कि एक गैस सिलेंडर कितने दिन में हम रिफ्यूल करेंगे, या अब एक ही गैस सिलेंडर मिलना है। पहले घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, तभी जा करके डोमेस्टिक गैस सिलेंडर मिलेगा। तब तो डोमेस्टिक वर्कर तो भारत से गया, बर्बाद हो गया उसकी लाइफ, उसके परिवार बच्चे तो खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बुरा असर महंगाई का भारत के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। सारे नेता एक हो जाते हैं, दया की भीख मांग लेते हैं, पब्लिक को मजबूर कर देते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं मानते कि 12 सालों में कतार लगते लगते भारत के लोग